हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य अंकिता गुप्ता। नमस्कार। आज हम जलौका पालन के बारे में बात करेंगे। यूजुअली देखा जाता है कि हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारे ब्लड रिलेटेड डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं जिनमें हमको लीच थेरेपी की नीड होती है। पर कई बार ऐसी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है डॉक्टरों को, वैद्यों को, कि लीच जो हम स्टोर करते हैं, जो जलौका पालन करते हैं हम, वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। और हमें ये कंप्लेन रहती है कि हम तो लीचेस का पानी बहुत रेगुलर बेसिस पे चेंज कर रहे हैं, हम लीचेस को अच्छे से स्टोर कर रहे हैं, फिर भी हमारी लीचेस इतनी जल्दी जल्दी कैसे मर जाती हैं। तो इसका आंसर हमारे ग्रंथ में डायरेक्ट दिया हुआ है। जलौका पालन विधि ऐसा श्लोक वाग्भट सूत्र स्थान 26 में श्लोक क्रमांक 45, इसमें इसका डायरेक्ट रेफरेंस आया है। और इसमें हमें बताया है वाग्भट जी ने कि हमें जलौका का पालन किस तरीके से करना है। और अगर हम वर्ड टू वर्ड उनको फॉलो करेंगे तो हमारी जलौकाएँ मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाएंगी, या जितना उनका लाइफ स्पैन है वो उतना वो जिएंगी और बहुत जल्दी जल्दी जलौकाएँ नहीं मरेंगी। तो ग्रंथ में क्या बताया है उन्होंने? श्लोक में डायरेक्ट उन्होंने बताया है कि सब निर्विष जलौकाएँ जो हम तालाब के किनारे से उठा के लाते हैं, उनको घर में लाने के बाद या क्लिनिक में हमारे लाने के बाद किस तरीके से स्टोर करना है। तो उनको तालाब के किनारे से साफ़ पानी से लाने के बाद हमें एक मिट्टी के घड़े में उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर, या तो साफ़ पानी में या तो तालाब की मिट्टी मिक्स हो जिसमें, ऐसे पानी में रखना है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया है कि जलौकाओं को खाने के लिए क्या, तो उन्होंने बोला है कि जलचर प्राणियों के सूखे मांस या कंद जो होते हैं, कंदों के चूर्ण, फॉर एग्जांपल कंद में हमारा विदारी आता है, विदारी का चूर्ण हम दे सकते हैं। तो सेकंड उन्होंने ये बताया है। थर्ड बताया है कि पानी हमें कितने कितने दिन में चेंज करना चाहिए। तो ग्रंथ में डायरेक्ट रेफरेंस आया है कि मिनिमम 3 डेज़ में हमको जलौकाओं का पानी चेंज करना चाहिए। फोर्थ उन्होंने बताया है कि एक घड़े में बहुत ज़्यादा जलौकाओं को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो जलौकाएँ अपना सलाइवा निकालती हैं, लार निकालती हैं, उससे कोथ निर्माण होता है, उससे जो विषैला पदार्थ जो निकलता है उससे वो जो जलौकाएँ होती हैं वो साविश हो जाती हैं, वो जहरीली हो जाती हैं। इसलिए एक घड़े में बहुत ज़्यादा जलौकाएँ नहीं। तब ग्रंथ का अगर हम डायरेक्ट समझें तो एक घड़े में 1 या 2 से ज़्यादा जलौकाएँ नहीं रखनी चाहिए। आयुर्वेद से जुड़ी ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा इंटेल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्लिनिक में किस तरीके से जलौकाओं को हम स्टोर करें, उनका पालन करें कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवंत रहें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बॉक्स। हमें इस तरीके का चपटा बॉक्स लेना है, हमें गोल बॉक्स नहीं लेना है, क्योंकि यूजुअली हम गोल बॉक्स में लीच को रखते हैं। लेकिन चपटे बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है और लीच को ज़्यादा समय तक सर्वाइव करने में मदद करता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पानी हमें कितना लेना है? पानी हमें 2 इंच तक लेना है। हमारी उंगली से 2 इंच तक ही पानी हमको रखना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना। ओके। थर्ड थिंग, पानी हमें कितने कितने दिन में चेंज करना है? मिनिमम 3 डेज़ एंड मैक्सिमम 7 डेज़ में हमको पानी चेंज करना है। अब हम इसके बाद लीच को रखने के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम एक बाउल में इस तरीके से मिट्टी, कुछ स्टोन्स, ये हमने एक नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि तालाब के किनारे जब लीच मिलती हैं तो उनको कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है, इसीलिए वहाँ पे काफ़ी समय तक लीच जिंदा रहती हैं, मरती नहीं हैं। तो हम भी अगर अपने घर में, अपने क्लिनिक में उनको इस तरीके से रखेंगे तो फर्स्ट थिंग है कि वो ज़्यादा समय, लंबे समय तक जिएंगी। एंड सेकेंड थिंग, मिट्टी रखने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें वो लीच अपने कोकून छोड़ती हैं, जिससे कि आपको रीजनरेशन में भी मदद मिलेगी। अब हम इसमें लीच रख रहे हैं। एक बॉक्स में 10 लीच से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए हमको, और कम से कम 4 या 5 लीच भी अगर आप एक बॉक्स में रखेंगे तो वो भी ठीक रहता है। इस बॉक्स में एरेशन के लिए हमें छोटे छोटे छेद करने हैं। ये छेद बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। अगर बहुत बड़े छेद होंगे तो इसमें से लीच बाहर निकल के भाग सकती हैं,
और बहुत छोटे छेद होंगे तो इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन एंड आउट होने में मुश्किल होगी। अब हम देखते हैं कि लीचीज़ को खाने के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं। पहला, जल में मिलने वाले प्राणियों का सूखा मांस, या दूसरा जो कंद मूल होते हैं उसका पाउडर, फॉर एग्ज़ाम्पल विदारी कंद हमने लिया है। एंड थर्ड, काई या शैवाल, इसको हम चाकू से कुरेद कर ये भी डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको दोनों कंद और जलचर प्राणियों का मांस डाल के दिखाएंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा पाउडर लेके डाल रही हूँ, लेकिन ये पाउडर आपको हर 15 दिन में 8 दिन में डालना पड़ता है। लेकिन अगर हम घोंगे का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम घोंगा डालते हैं, ये देखिए ये एक घोंगा कम सिर्फ हमने डाला है ये और 3 से 4 दिन में ये लीच इसको पूरा खा के खाली कर देंगी। और ये डालने के बाद हमको 6 महीने तक 8 महीने तक इनको किसी भी तरीके का फूड देने की ज़रूरत नहीं है और साल भर तक लीच आराम से सर्वाइव करती हैं अगर हम इनसे थेरेपी ना करवाएं तो भी। ये देखिए आप, ये लीच इसमें चिपकी हुई है और ये इसको खा रही हैं। इस तरीके से सारी लीच इसमें इस तरीके से चिपक जाएंगी और 3 से 4 दिन में ये पूरा शंख खाली हो जाएगा और ये कंप्लीट फूड होगा हमारी लीचीज़ के लिए।